हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त तो होंगे ही, क्योंकि पढ़ाई हो या ना हो लेकिन मस्त रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, एक ज़िंदगी का पड़ाव है। क्लास 10th का बोर्ड आपका ज़िंदगी डिसाइड नहीं करने वाला है। ये तो एक छोटा सा पड़ाव है आगे बढ़ने के लिए, आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई शायद कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल के युवाओं को पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता, उसको सिर्फ रील स्क्रॉल करने में मज़ा आता है। इतना ही था। तो चलिए, आज हम जानेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर नंबर 3 तक हो चुका था। पहले हम रिकैप देंगे, उसके बाद ब्रेन टीजर का डिस्कस करेंगे और ब्रेन टीजर का डिस्कस करने के बाद आज के क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ये है मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 और सबसे पहले हम रिकैप देखेंगे। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, यानी कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था और एक ब्रेन टीजर भी हमने आपको दिया था। बोले थे कि उसको ट्राई करके आना, बने या ना बने वो तो बात की बात है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना था आपको। तो चलिए, कल के पहले रिकैप के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या कल पढ़े थे। हमने कल पढ़ा था एक a माइनस बी का होल क्यूब, एक पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक पढ़ा था हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तीन ही फार्मूले हमने कल पढ़े थे। तो चलिए, पहले हम रिकैप में उस फार्मूले को लिख देते हैं, ताकि जो बच्चा कल का क्लास अटेंड नहीं कर पाया वो आज इस फार्मूले को लिख के अच्छे से याद कर ले। चलिए, एक हम पढ़े थे a माइनस बी का होल क्यूब। ये मेरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए, आप यहाँ से ब्रैकेट भी खोल सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से ब्रैकेट भी खोल सकते हैं, और अगर आप नहीं खोलना चाहते तो वैसे ही छोड़ दीजिए, चलेगा। चलिए, दूसरा फार्मूला हम पढ़े थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये मेरा होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये मेरा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये है मेरा कल का रिकैप। कल हमने सिर्फ 3 फार्मूले पढ़े थे, तीनों फार्मूला का प्रूफ समझे थे और प्रूफ के बाद हम क्वेश्चन पे गए थे और क्वेश्चन बनाने के बाद आपको हम कुछ HW दिए थे, एक ब्रेन टीजर भी दिए थे। ब्रेन टीजर का डिस्कस मैं अभी यहाँ पे करूँगा। जो बच्चे कल नहीं आए थे इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, और जो बच्चे आए थे वो इस फॉर्मूले को देखकर रिकॉल जरूर कर पा रहे होंगे, कुछ तो पढ़ के आए होंगे, उसका तो फायदा हुआ होगा। तो चलिए, जो बच्चे नहीं आए थे उसको लिख लीजिए और आगे की तरफ हम चलेंगे। इसको लिखिए पहले। मैं आशा करता हूं कि आप लिख लिए होंगे। चलिए, हम चलते हैं ब्रेन टीजर की ओर। क्या था मेरा ब्रेन टीजर? ब्रेन टीजर मेरा क्वेश्चन था रूट अंडर एक्स माइनस 1/√x का क्यूब। यही था मेरा। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस फार्मूला पे जा रहा है, किस फार्मूले की सहायता से बनेगा और इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, यही हमको बेसिकली समझना है। तो देखिए, ये a माइनस बी के होल क्यूब पर जा रहा है डायरेक्ट फार्मूला पे। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं।
ये मेरा होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ए का मान रूट एक्स, बी का मान 1/√x इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह रूट एक्स माइनस 1/√x। चुप करा, जल्दी चुप कर, आवाज नहीं आएगा। देखिए तो यहाँ पे रूट अंडर एक्स का क्यूब मेरा हो जाएगा, क्या होगा, रूट अंडर एक्स को हम 3 बार लिखते हैं। देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए हम दूगो रूट को गुना करेंगे तो रूट हट जाता है, तो इसके लिए सिर्फ एक्स बचेगा और एक रूट अंडर एक्स तो बचेगा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स रूट एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ भी होगा 1/x रूट एक्स, और जो रूट एक्स यहाँ कट जाएगा तो मेरा बचेगा सिर्फ -3, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बस हो गया। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोना कोनी गुना करके, इसको बट्टा पढ़ के घटाव जोड़ करके। अगर आप चाहे छोड़ना तो यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। यही था मेरा ब्रेन टीचर का डिस्कस। तो आज के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ब्रेन टीचर को देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कुछ सीखने को जरूर मिले। नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। इसको आप पहले देख लीजिए। आपको ब्रेन टीचर में जरूर दिक्कत होगा, क्योंकि ये ब्रेन टीचर मैं आपके डेवलप शक्ति को बढ़ाने के लिए देता हूं, ताकि आप सोचन शक्ति कर पाए और अपने क्वेश्चन को इजीली पूर्वक बना पाए। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। इसको नोट कीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप अभी भी नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत से नोट कीजिए, और चलते हैं हम आगे की तरफ। बोलने तो देखिए, बेसिकली आज का लेक्चर में हम घात और घातांक के बारे में पढ़ने वाले। क्या होता है घात और घातांक? बहुत सारे बच्चे 8th क्लास 9th क्लास में भी घात और घातांक के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमें तो कुछ नहीं आता, तो क्या हमें नहीं पढ़ाओगे? देखिए, हमने आपको पहले ही बोला था कि बेसिक मैथ्स मेरा पढ़ाने का मेन पर्पस है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र रहे वो भी एक लेवल पे आ जाए, और उस लेवल में आने के बाद सारे को एक साथ लेके चलेंगे। वहाँ से जो मेहनत करेगा, जो जितना मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उतना इम्प्रूव होता जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम घात एवं घातांक की ओर। आप क्लास 8वां में भी पढ़े होंगे, 9वां में भी पढ़े होंगे, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चिंता नहीं लीजिए, मैं हूँ आपके साथ पढ़ाने के लिए। आप गौर से सिर्फ देखते चलिएगा। एक मेरा फॉर्मूला होता है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। इस फॉर्मूला को पहले नोट कीजिए। इस फॉर्मूला को पहले लिखिए, इसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस फॉर्मूला को पहले लिख लीजिए, और आज हम जानेंगे कि ये इस फॉर्मूला को फॉर्म में हम क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन को देख के हमें क्या अप्रोच लगाना है, क्या सीखना है। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। देखिए, बेसिकली इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन को आने के लिए बेस जो होता है वो समान होना चाहिए। अगर बेस समान नहीं हुआ तो ये इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेगा, और इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेगा तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ऑब्वियस सी बात है। इस क्वेश्चन को अप्रोच यही है, इस क्वेश्चन का अप्रोच कि हमारा बेस सेम होना चाहिए। बेस यानी कि नीचे में जो होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए। पावर में कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो चलिए इसके क्वेश्चन से हम और क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। देखिए एग्जाम्पल एक हम लिख लेते हैं 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4। तो आपको पहले क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये
क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको बेस देखना है। जैसे कि देखिए आप बेस इस दोनों का सेम है, बेस सेम होने के कारण हम सिर्फ पावर को जोड़ सकते हैं। एक बेस को लिखना है और पावर को जोड़ देना है, बस इतना ही तो करना है। तो चलिए बेस को लिख देते हैं और दोनों के पावर को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 6 मेरा आंसर हो जाएगा, बस इतना ही। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका एक तो बेस सेम होना चाहिए, और बेस सेम होने के बाद अगर बेस सेम हो जाए तो एक बेस को लिखकर दोनों के पावर को सिर्फ जोड़ देना है। बस इस क्वेश्चन को बनाने का यही एक कंसेप्ट है। और भी तरीका हो सकता है बनाने का, अलग अलग तरीका। यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर 9 भी लिख के 3 का स्क्वायर 4 को भी सॉल्व करके आप अलग अलग सॉल्व करके बना सकते थे। लेकिन अभी तो हम फार्मूला सीख रहे हैं, तो फार्मूला पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, उस फार्मूले का अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके बारे में अभी हम सीख रहे हैं। तो चलिए इस फार्मूला को पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। इस फार्मूला पर अभी हम यहाँ पे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन और करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखें तो आपके दिमाग में अप्रोच आए कि हाँ ये फार्मूला उस टाइप से बनेगा, इस क्वेश्चन को उस फार्मूला पे ले जाके बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लिख लिए होंगे। अगर आपका अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए किस तरह से समझा जा सकता है समझिए। एक तो मेरा क्वेश्चन हो सकता है, ये हम एग्जांपल समझ रहे हैं, 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4, नहीं 5 के पावर 4। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले बेस देखना होगा। देखिए दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक पावर को लिख के, एक बेस को लिख करके दोनों के पावर को जोड़ के बस लिख देना है। इस क्वेश्चन का अप्रोच यही है, इस क्वेश्चन का फार्मूला भी यही है। तो चलिए हम एक बेस को लिखते हैं और दोनों के पावर को हम जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, 5 के पावर 6। अभी भी नहीं समझ आया, एक और क्वेश्चन लीजिए, 8 के पावर 2 गुने 8 के पावर 4। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, आपको बेस देखना है। बेस देख लीजिए, बेस दोनों का सेम है और बीच में गुना का भी चिन्ह है। इसका मतलब हुआ कि बेस सेम होने के बाद गुना का चिन्ह हो तो दोनों के पावर को जोड़ देंगे और बेस के पावर में लिख देंगे, बस दैट्स इट, इतना ही तो करना है। तो चलिए एक बेस को हम लिख देते हैं और दोनों के पावर को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये मेरा फार्मूला होता है। ऐड कर दीजिए, बस 8 के पावर 6 हो जाएगा मेरा, बस हो गया। इतना ही इस क्वेश्चन में समझना था। अब हम आगे की फार्मूला की तरफ चलेंगे। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब HW करे, रीट्राई करे इस क्वेश्चन का, तो आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। इसको नोट कीजिए और आगे की तरफ हम चलते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। एक तो हम ये पढ़ लिए, अब अगला हम पढ़ेंगे a के पावर m भागा a के पावर n। जब भाग रहेगा तब हमको क्या करना, हालांकि बेस दोनों का सेम होना चाहिए। गुना वाला में भी क्वेश्चन में भी बेस सेम था और भाग वाले के क्वेश्चन में भी बेस सेम होना चाहिए, तभी हम फार्मूला लगा सकेंगे। तो देखिए ये मेरा होता है a के पावर m माइनस n, यानी कि एक बेस को लिखकर और दोनों के पावर को घटा देना है। पहला के पावर में से दूसरे के पावर को घटा देना है और बेस के पावर में उसको लिख देना है, बस
इतना ही करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच ये होना चाहिए कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में भाग का चिन्ह यानी कि डिवाइड का चिन्ह होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं इस फॉर्मूला पे। चलिए हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। देखिए 2 के पावर 3 भागा 2 के पावर 2। तो देखिए सबसे पहले हमको देख चमक गया कि दोनों का बेस सेम है और बीच में भाग का भी चिन्ह है। इसका मतलब हुआ कि हमको एक बेस लिखना है और दोनों के पावर को घटा देना है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, 8 के पावर 4 भागा 8 के पावर 2। सबसे पहले देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में भाग का भी चिन्ह है, तो क्या करना है, एक बेस को लिख देना है और दोनों के पावर को घटा देना है, बस हो गया। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और नोट करने के बाद लिखिए डन, ताकि हम आगे चलेंगे। इसको नोट करने के लिए आपको हम पूरे 10 सेकंड का टाइम देते हैं। लिखिए, नोट कीजिए, हम यहीं पे। सबसे पहले आपको बेस देखना है, बेस को देखने के बाद बीच में देखना है भाग का चिन्ह। भाग का चिन्ह रहेगा तो बेस को लिख करके दोनों के पावर को घटा देना है, और अगर बीच में गुना का चिन्ह रहेगा तो बेस लिख करके दोनों के पावर को जोड़ देना है। इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा यही तरीका है, यही अप्रोच है और यही आसान मेथड भी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये लिख लिए होंगे। इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी HW मिलने वाले हैं। तो चलिए हम आगे की फार्मूला की तरफ चलते हैं, क्या होता है। फार्मूला नंबर 3, a के पावर 0 बराबर 1, जहाँ a इज इक्वल टू नोट 0। इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे। नोट कीजिए और एक बात मेरा गौर से सुन लीजिए कि जो भी HW ट्राई नहीं कर रहे हैं, HW नहीं बना रहे हैं, तो गौर से सुनिए हम जो बोलने वाले हैं। कड़वा लगेगा लेकिन सच है। तो देखिए, हम सबसे पहले एक जिंदगी से रिलेटेड एग्जाम्पल को लेके उसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, मेरा इस तरफ एक बंदा है, एक लड़का है, इस तरफ एक लड़का है। दोनों लड़का जिम जाता है। ये लड़का एक दिन में 2 घंटा जिम करता है और ये लड़का एक दिन में आधा घंटा ही जिम करता है। लेकिन ये लड़का जिम करने के बाद बाहरी सामान को खा पी लेता है, या फास्ट फूड जितना हुआ उसको खा लेता है। और ये लड़का आधा घंटा ही करता है लेकिन रोज करता है। लेकिन ये लड़का अपना सेहत का ख्याल रखता है, फास्ट फूड का भी ख्याल रखता है, फास्ट फूड नहीं खाता है, अपना जो प्रोटीन विटामिन होता है उसे प्राप्त करता है, लेकिन ये फास्ट फूड खा लेता है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बताइए बॉडी किस लड़के का बनेगा, 2 घंटा करने वालों का या 30 मिनट करने वालों का? ऑब्वियस सी बात है, आपका ऑब्वियस सी आंसर है 30 मिनट करने वालों का। क्यों? क्योंकि ये अपने सेहत का भी ध्यान रखना है, जिम के साथ साथ क्या जरूरी होता है वो भी करना है। ऐसे ही है मेरा HW। आपको क्लास के बाद जो HW मिलता है उसको बना के लाना है, उसको ट्राई करना है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरीका से बनाया जा सकता है। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट बिल्डअप होगा और सोचने की क्षमता आपका डेवलप होगा। समझ में आया? आज से जितने भी लोग अगर HW नहीं कर रहे थे तो आज से प्रतिज्ञा लीजिए, अभी से ही हम HW अपना पूरा करेंगे। जितना हम देंगे आपको उतना करना है, बस उससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं। अभी तो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है, आने दो थोड़ा। त्रिकोणमिति चैप्टर आएगा, वास्तविक संख्या आएगा, बहुपद आएगा, द्विघात समीकरण आएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएगा, समांतर श्रेणी आएगा, त्रिभुज आएगा, निर्देशांक ज्यामिति आएगा, वृत्त आएगा, रचना आएगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आएगा, माध्य माध्यिका एवं बहुलक आएगा और लास्ट में प्रायिकता आएगा। इस सब चैप्टर में आपको हम HW थोड़ा ज़्यादा देने वाले हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो और आपको HW में वही क्वेश्चन मिलेगा जो आप बना सकते हैं।
जितना मैं पढ़ा दूँ उसी कंसेप्ट के अंदर से आपको हम HW देंगे और एक ब्रेन टीचर जरूर देंगे ताकि वो आपके सोचन शक्ति को डेवलप करेगा। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर a के पावर 0 बराबर 1, ये क्या है मेरा? a कुछ भी हो सकता है लेकिन a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ जो लिखाएगा वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए बस। तो लिख दीजिए कुछ 9x के पावर में 0, इसका वैल्यू क्या होगा? जब भी हम पावर में 0 देखें तो उसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा। उसका आंसर क्या होगा? सिर्फ 1। इसका आंसर मेरा 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन ले लीजिए, लेते हैं हम 10,000 के पावर में 0। कुछ नहीं सोचना है हमको, पावर में सिर्फ हमको 0 दिखाई दिया, आंसर 1 बस। लेकिन बशर्ते शर्त है जो ये रहेगा बेस वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये इनडिफाइन हो जाएगा, इनडिफाइन नहीं अनडिफाइन हो जाएगा, जिसे हम कभी परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। 3x के पावर में 0 क्या होगा? मेरा 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि हम पावर में 0 देख लिए तो 1 ही होगा। अब लिखते हैं x माइनस वाई प्लस जेड के पावर 0, इसका आंसर कितना होगा? इसका भी 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको पावर में सिर्फ 0 दिखाई देगी। चलिए इतना तक नोट कीजिए और आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखिए इसको। मैं आशा करता हूं कि आप ये लिख लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। एक फार्मूला और पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आज के लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला नंबर मेरा ये 4 होगा। a के पावर माइनस 1 बराबर 1/a के पावर 1। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम समझाएंगे। हम यहीं पे इसको नोट कीजिए। इसके लिए आपको हम 5 सेकेंड का टाइम देते हैं और आगे समझाएंगे। इसको पहले लिखिए। a के पावर माइनस 1 बराबर 1/1 लिख लिए होंगे। चलिए इसको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बेसिकली ये मेरा है पावर में। देखिए पावर में हमको माइनस आना चाहिए। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 2 के पावर माइनस 1। जब भी हमको पावर में माइनस दिखे तो हमको कुछ नहीं, सिर्फ 1/, करके लिख देना है बस। ऐसे पावर में जो हम सिर्फ माइनस देखे, सिर्फ माइनस पावर में देखेंगे, इसको हम 1/, करके लिखेंगे बस। और 1/, करके लिखने के लिए माइनस को हटा देना है, जो बच जाएगा उसको लिख देना है। तो क्या बचा मेरा? 2 के पावर 1। तो इसका आंसर 1/, और 2 के पावर 1 2 ही होगा। हो गया इसका आंसर। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 8 के पावर माइनस 1 कितना होगा इसका आंसर? जब भी हमको पावर में माइनस दिखाई दे तो हम सिर्फ 1/, लिखेंगे, और माइनस के लिए सिर्फ हम 1/, लिखे, और जो बचा उसको वैसे ही लिख दो 8 के पावर 1। तो क्या हो जाएगा मेरा? 8 के पावर 1 आंसर। 8 के पावर 1 का 1 ही होता, 8 ही होता। इसको नोट कीजिए और आगे की तरफ हम चलेंगे। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए, आगे की तरफ हम चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ये नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम HW की तरफ चलते हैं। आज हमने आपको 4 फार्मूला पढ़ाया है। 4 दूनी 8। 8 को क्वेश्चन आपको डिब्बी के रूप में मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं BT, ब्रेन टीचर। ये मार्कर लगा सके। चलिए लिखिए 2 के पावर 6 गुने 2 के पावर 7
8 के पावर 2 गुने 8 के पावर 4, 3 के पावर 4 भागा 3 के पावर 2, 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 3, 4 हो गया। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए अगला लिखिए। अगला हम जीरो वाला पढ़े थे तो जीरो वाला दे देते हैं। 8 के पावर 0 प्लस 9 के पावर 0, इसको सॉल्व करना है। 3 के पावर 0 प्लस 3x के पावर 0, ये सॉल्व करना है। और अगला क्वेश्चन लिखिए 8 के पावर -2, 9 के पावर -4, इसको सॉल्व करना है। और एक ब्रेन टीजर ले लीजिए। 8 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 के पावर में -1 है। ये है मेरा ब्रेन टीजर क्वेश्चन और ये है मेरा डिब्बी। इसको लिखने के बाद आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए और आज के लेक्चर को हम यहीं पे करेंगे। हम आपको जितना HW दे बस थोड़ा थोड़ा ही आपको करते चलना है, उससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बेसिक मैथ चल रहा है। आगे चल के आपका और HW मिलने वाला है, त्रिकोणमिति में मिलेगा, बहुत सारे चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर में मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चों सोच रहे होंगे कि आप जब क्लास लेते हो तो हम तैयारी कब करेंगे। आपका HW कंप्लीट करना ही बोर्ड का तैयारी है, ये बात समझ लीजिए। मैं जितना HW देता हूँ अगर आप उतना कर लिए तो वही आपके बोर्ड के लिए मोर देन सफिशियंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला बस। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। ये है मेरा ब्रेन टीजर क्वेश्चन और ये 4 और 4 8 सवाल दिए हैं, जो आज हम 4 फार्मूला पढ़े हैं। चारों पे 2-2 क्वेश्चन दिए हैं, उसको सॉल्व करके लाना है, बना के लाना है और फार्मूला को रिवाइज करके लाना है, ताकि मैं रिकैप दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।